कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और वही हुआ जो हर दफा होता है कि उनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। जो लोग अडियाला जेल नहीं आ सकते उन्हें ओहदे और सीटें छोड़ देनी चाहिए। जिन लोगों ने बानी पीटीआई के नाम पर वोट लिए उन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। रीमा खान साहबा जो कुछ कर रही है, क्या यही तरीकाकार ठीक है जिससे इमरान खान साहब की मुश्किलात आसान होंगी, या जो तरीकाकार ये अपना रही है इससे एक्चुअली इमरान खान साहब की मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़े। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275 में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जहां मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को जबरदस्त खिराजे अकीदत पेश किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने दिल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, इस वीलॉग के अंदर जो है वो सबसे पहले तो पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें जो है वो शामिल होंगी। उसके बाद अमेरिका और ईरान के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ज़रा भारत से भी कुछ खबरें जो है वो शामिल करेंगे, जहाँ पे कल रात को एक धमाका हुआ है। अब भारत में जब भी कोई इस किस्म का कोई वाक़या हो, आपको पता है उनकी क्या आदत है, 1 मिनट में सबको जो है वो पाकिस्तान की तरफ लगा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है ज़रा आपको बताया जाए कि आखिर इस धमाके के मामला, जो धमाके की जो खबर है ये एक्चुअली है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ भारत के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स कुछ सामने आए हैं, उसकी डिटेल्स भी मैं वीलॉग में आगे चल के करूँगा। तो एक तवील जो वीलॉग है उसको आखिर तक देखिएगा ताकि सारी अपडेट्स जो है वो आपको मिल सकें। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से जो है बात करेंगे, और उसके अंदर जनाब कल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और वही हुआ जो हर दफ़ा होता है कि उनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई और उनकी बहनों, वकला और बुशरा बीबी की फैमिली में से किसी की भी मुलाकात इमरान खान साहब या बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। इमरान खान की बहनों ने इसके बाद अडियाला जेल के बाहर जो है वो धरना दे दिया। अलीमा खान की कॉल पर पीटीआई के अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स अडियाला जेल नहीं आए, सवाए चंद गिने चुने अरकान के जो पहले भी आते रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं के अडियाला जेल ना आने पर अलीमा खान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जो लोग अडियाला जेल नहीं आ सकते उन्हें ओहदे और सीटें छोड़ देनी चाहिए। जिन लोगों ने बानी पीटीआई के नाम पर वोट लिए उन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अलीमा खान ने मजीद कहा कि स्टेडियम के अंदर जो ये असेंबली लगा रहे थे, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की और इमरान खान की हुकूमत की असेंबली लगानी है तो अडियाला के बाहर अपने लीडर के साथ आकर लगाएं, यहाँ प्रेशर बनाएं, केपी के हुकूमत वाले यहाँ आएँ। ये किसी को जेल में तो नहीं डाल सकते, ये इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि एक पूरी सूबाई असम्बली को, पंजाब असम्बली के 102 हैं शायद, सारों को ये जेल में नहीं डाल सकते। हम दोबारा आपसे अपील करते हैं कि आएँ, और अगर आप इमरान खान को इस कैद तन्हाई से नहीं निकालते तो आप हमारी फैमिली को अगला लाएअमल दें और पूरी अवाम को कि आपने इमरान खान की कैद तन्हाई कैसे ख़त्म करनी है। आप हमें बताएं कि इमरान खान अस्पताल कैसे पहुँचेंगे। पीटीआई की लीडरशिप हमें बताया कि आपने इमरान खान की दरख्वास्त से ज़मानत की समाअत करानी है और इमरान खान और बुशरा बीबी कैसे रिहा होंगे। अब ये इट इज़ बिकमिंग एम्बैरसिंग नाउ, मतलब आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ क्वाइट एम्बैरसिंग नाउ। आप एक दफ़ा कहते हैं, 2 दफ़ा कहते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि भाई लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, नहीं आपकी बात के ऊपर जा रहे। आपका जो तरीकाकार है पॉलिटिक्स का, ठीक है, आप उनकी बहन है, आपके लिए लोड्स एंड लोड्स ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि जो आप करने की कोशिश कर रही हैं या जो भी आपका मकसद है, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो, लेकिन आपका तरीकाकार जो है उससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो आम पॉलिटिशियन है वो नहीं उसे एक्सेप्ट कर रहा। वो समझ रहा है कि इससे मामला सिर्फ और सिर्फ मज़ीद ख़राब होंगे। और वो आपको, मैं आपको खुल के बताता हूँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा हमसे प्राइवेटली जो है वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि अलीमा खान साहबा जिस किस्म का रास्ता इख्तियार कर रही है इसका कोई हासिल वसूल नहीं है, इससे इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी। ज़ाहिर बात है, आपकी अपनी राय हो सकती है, जो लोग इस वक्त वीलॉग देख रहे हैं उनकी अपनी एक राय हो सकती है कि अलीमा खान साहबा जो कुछ कर रही हैं, क्या यही तरीकाकार ठीक है जिससे इमरान खान साहब की मुश्किलात आसान होंगी, या जो तरीकाकार ये अपना रही है इससे एक्चुअली इमरान खान साहब की मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ेंगी। बट सेइंग इट अगेन एंड अगेन, आप आ नहीं रहे, आपको शर्म आनी चाहिए, आपने वोट उनके नाम के ऊपर लिए हैं। जेन में रखिएगा कि ठीक है, इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट पड़ा है, लेकिन हर हल्के के पॉलिटिशियन का एक अपना वोट बैंक भी होता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा वोट बैंक जो होता है वो सिर्फ उनके लीडर का ही होता है या पार्टी के झंडे का ही होता है, उसका अपना भी एक वोट बैंक ज़रूर होता है। बट आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना, आप फोर्स तो नहीं कर सकते, आप फोर्स करके तो नहीं कह सकते कि जनाब मैंने चूँकि कहा है तो आप ज़रूर आएँ। बहरहाल अलीमा खान साहबा ने जो है वो शी वॉज़ क्वाइट डिसअपॉइंटेड, और मैंने तो आज तक इतना उनको गुस्से में पार्टी के हवाले से कम मैंने पहले नहीं देखा, और मामलात के हवाले से जो है वो करती रही होंगी। रात गए तकरीबन 12 बजे जो है उनकी बहनों ने अडियाला के बाहर ये धरना ख़त्म कर दिया और कारकुनान के हमरा जो है वापस रवाना हो गई। अलीमा खान साहब से पूछा गया कि धरना क्यों ख़त्म किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया
कि शाहिद खट्टक और नईम हैदर पंचोता कह रहे हैं कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 92 अरकान असम्बली और स्पीकर साहब और सेंटर सब यहाँ होंगे। वज़ीर आला खुद उन्हें लेकर यहाँ अडयाला जेल पहुँचेंगे और इमरान खान के लिए प्रेशर बनाएंगे और वो इधर ही बैठेंगे जब तक हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आती और वो आकर कन्फर्म नहीं करते कि इमरान खान को अस्पताल में इलाज मिलेगा, इमरान खान की कैद तन्हाई जो है वो ख़त्म होगी। एक तो ये जो आपने जो कहा है ना कि जनाब इधर आगे असम्बली लगाएं, आपने उधर ग्राउंड में असम्बली लगाई है, उसके बजाय इधर भाई अडयाला झील रावलपिंडी के आसपास का एरिया पंजाब का हिस्सा बनता है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास जो है वो पंजाब के अंदर होगा, मतलब ये पॉसिबल है कोई बात। और दूसरी बात यह कि आज आप लोगों ने जो है वो कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। आज बेसिकली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल का जो है वो ऐलान किया गया। अब मेरा सवाल ये है कि कलम छोड़ने से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होगी, आप मुझे बताइए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को। ज़ाहिर बात है दफ्तरों के अंदर उनके काम होते हैं, उनका क्या लेना देना कि जी इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अगर एक आदमी मिसाल के तौर पे उसने अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है या उसने अपनी गाड़ी रजिस्टर करवानी है या उसका कोई मेडिकल काम है, तो अब वो जाके दफ्तर में कहे भाईजान ये मेरा काम है, भाईजान असी इमरान खान के चक्कर ना ऐसी कलम असी थले रखे, क्या फ़ायदा है इस सारी चीज़ का। बिल्कुल डायरेक्शनलेस किस्म की जो है ना वो इस वक्त पॉलिसीज़ और कैंपेनिंग जो है इनकी चल रही है। इनको कख नहीं समझ आ रही हमने क्या करना है। एक किसी पासे जा रहा है, दूजा किसी पासे जा रहा है, लड़ी जा रहे हैं आपस में लड़ी जा रहे हैं। इनको बाहर वाले की ज़रूरत ही नहीं है। वो ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा इनको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेवर एवर स्टॉप योर एनिमी व्हेन ही इज़ डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ, कुछ ऐसी ही बात है, मैं एग्जैक्ट कोट नहीं आपको कर रहा, लेकिन मामला वही है कि अगर वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है तो उसको रोको मत, उसे करने दो, ये वो कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है वो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर ही इस वक्त लड़ी जा रही है, अपने आप को ही जो है वो खाई जा रही है अंदर से। अजीब सूरत हाल बनी हुई है। इसके अलावा अलबत्ता इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की आपस में जो है मुलाकात करवा दी गई और दोनों के दरमियान मुलाकात जो है तकरीबन 40 मिनट की हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने इमरान खान से मुलाकात के लिए दायर दरख्वास्त गैर ज़रूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दी और दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया। शाबाश है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 10,000 रुपये जुर्माना डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की डिस्पेंसरी में जमा करवाने का हुक्म देते हुए करार दिया कि यह जुर्माना गरीब मरीजों के इलाज के ऊपर जो है वो खर्च किया जाएगा। इमरान खान के वकील फैसल मलिक ने 9 मई GHQ हमला केस में बानी से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर की। अदालत ने कहा कि अडयाला जेल में मुलाकातों का तरीकाकार इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही तय कर चुकी है। ट्रायल कोर्ट मुलाकातों पर कोई मुतज़ाद हुक्म जारी नहीं कर सकती। दोनों जानिब अदालत ने फैसले में लिखा कि बानी PTI GHQ हमला केस में ज़मानत पर हैं, जुडिशल तहवील में नहीं। मुलाकात के लिए इससे कबल भी इस नौयत की 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं। मुतल्लिका फोरम से रजू करने के बजाय दरख्वास्त गुजार अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो ये जनाब उनकी तरफ से जो है वो बयान सामने आया है। इसके अलावा जहाँ पे PTI में लड़ाइयाँ हो रही हैं वहीं पे पंजाब असम्बली के अपने अंदर भी लड़ाई हो रही है और वहाँ पे नुक्ता एतराज़ के ऊपर बात करने की इजाज़त ना देने पर हुकूमती रुकन एहसन रज़ा ने एहतजाज किया। इस पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चुनर और हुकूमती रुकन एहसन रज़ा के दरमियान और डिप्टी स्पीकर के दरमियान जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जी एहसन रज़ा साहब, आपने पंजाब असम्बली को मछली मज़ार बना दिया है। ये ऐवान है, कोई मंडी नहीं है। ये पंजाब असम्बली है, कोई जलसा थोड़ी है कि मैं नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। जिसका दिल चाहता है उठकर वज़ीर या पार्लिमानी सेक्रेटरी की तस्दीक शुरू कर देता है, इसकी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। हुकूमती रुकन एहसन रज़ा ने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउस में गलत बयानी से काम कर रहे हैं। मुझे बाहर निकालने वाले डिप्टी स्पीकर कौन होते हैं? डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में मौजूद मुहाफ़िज़ों को मुखातिब करते हुए कहा कि इनको बाहर करें, आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले। तल्ख जुमलों के तबादले और डिप्टी स्पीकर के ऐवान से निकालने के हुक्म के बाद हुकूमती रुकन एहसन रज़ा एहतजाजन ऐवान से बाहर चले गए। इसके अलावा जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी के कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के अज़म, मुस्तैदी और कामयाबी को सराहा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके मावन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरअंगेज़ कार्रवाई से रोकने के लिए मौजूदा ऑपरेशन रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। इसके साथ साथ जनाब ये एक कार्टून आपको दिखाना चाहेंगे। ये पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है वो भारतीय एयरफोर्स के ऊपर जो है वो तर्ज किया गया। ये तस्वीर जो है वो शेयर की गई और इसमें एक सब स्ट्रेन जो है वो मुस्कुराती हुई सब स्ट्रेन जो है वो बड़ा इसे नुमाया करके दिखाया गया, जबकि साथ ही पटरी के किनारे जो है वो भारतीय फ़िज़ाइया के तबाहशुदा जंगी तैयारे बिखरे पड़े हैं और उसके ऊपर लिखा है कि हमारे साथ सफ़र करें, हम रफ्तार में शायद कम हो लेकिन इनसे ज़्यादा महफूज हैं।
इसके अलावा जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के अरकान ने फील्ड मार्शल को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की करारदाद सिंध असम्बली में जमा करवा दी है। MQM पाकिस्तान के अरकान की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए भरपूर किरदार अदा किया है और इसलिए उन्हें फ़ील्ड मार्शल को अमन इनाम के लिए उन्हें जो है वो नामजद किया जाए। इसके अलावा जनाब एक सर्वे सामने आया है और उसके मुताबिक पाकिस्तानियों की अक्सरियत अमरीका ईरान सालसी की कोशिशों में अस्करी और सियासी क़यादत के किरदार की मुतरफ़ है। एप्सोस पाकिस्तान ने इस सर्वे के मुताबिक 55% पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और 38% ने शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ़ करते हुए उनकी कोशिशों को सराहा है। सर्वे में 45% पाकिस्तानियों ने दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी को पाकिस्तान की बड़ी जीत करार दिया। 37% ने इससे पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर होने का कहा। सालसी की कोशिश की किस मुल्क ने हिमायत की? 58% ने चीन, 42% ने तुर्की, जबकि 31% ने सऊदी अरब और 24% ने जो है वो रूस का नाम लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है, बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज के लिए जो है मेरे ख्याल में एक बड़ी खुशखबरी है। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट सरदार अरसाम अब्बास ने बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज़ जो है वो हासिल किया। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त ये खबर है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैडेट ने शानदार कामयाबी हासिल की और पाक फ़ौज की पेशेवराना महारत की आलमी सतह के ऊपर पजीराई हुई। ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पाकिस्तानी कैडेट सरदार अरसाम अब्बास बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार दिए गए। अरसाम अब्बास को इस एजाज़ से 5 मई को ऑस्ट्रेलिया में मुनक़दा पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब में नवाजा गया। सफारती अमले के इस तकरीब में सफारती अमले के अरकान बशमूल ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इरफान शौकत ने खुसूसी शिरकत की। सरदार अरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट का एजाज़ हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट बन गए हैं। अरसाम अब्बास का एजाज़ पाक फ़ौज के नौजवान अफसरान की आलमी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। बड़ी ज़बरदस्त ये खुशखबरी है कि आलमी सतह के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी कैडेट को जो है वो ये इनाम मिला है। इसके साथ साथ पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था चारसदा में शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस पर हमला हुआ था और उस हमला करने वाले नेटवर्क के बारे में तफ्तीशी टीमों ने सुराग लगा लिया है और CCTV कैमरों की मदद से मुबैना हमलावरों की तस्वीर भी जो है वो हासिल कर ली है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग है। मुलविस अनासिर को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा जनाब कराची में औरत मार्च की रहनुमा माओं के आलमी दिन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मंगल को कराची प्रेस क्लब पहुंची तो प्रेस क्लब के बाहर खवातीन समेत पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी। खवातीन पुलिस एहलकारों ने औरत मार्च मुंतजमीन को हिरासत में लेकर पुलिस मोबाइल में बिठाया और करीबी थाने मुंतकिल किया। इस दौरान औरत मार्च की शीमा किरमानी ने अपनी गाड़ी क्लब के गेट पर रोक दी और इन गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज की और शदीद उन्होंने मजम्मत की। शीमा किरमानी साहिबा जो हैं वो एक बड़ा ही रिस्पेक्टेबल नाम है पाकिस्तान का। 75 साल उनकी जो है उम्र हो चुकी है और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो शीमा किरमानी को गिरफ़्तार किया जा रहा है। मतलब मैं नहीं जानता कि बिलावल भुट्टो साहब जो है उनको इस बारे में नॉलेज है या नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक टू एक्चुअली सी हिम कि वो किस तरह इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं जब ये खबर उन तक जो है वो पहुँची होगी कि शीमा किरमानी को जो है वो कराची की पुलिस ने माशाल्लाह गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा जी, इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि जनाब ईरान की जानब से मिसाइल और ड्रोन हमले जो है वो जारी हैं, जिन्हें रोकने के लिए मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है और ईरान की जानब से आने वाले मुमकिन ख़तरात से निपट रहा है। अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने अपने बयान में कहा कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन्स को भी मौसर अंदाज में रोक रहा है। हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में सुनी जाने वाली धमाकों की आवाज़ें दरअसल इन्हीं दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा है। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और मुल्की सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। तर्जुमान खातमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद है। तर्जुमान ने कहा कि माजी में किया गया सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा सिर्फ अरब अमारात के मुसलमानों की हिफाजत और भलाई की वजह से था। तो एक साइड कहती है जी हमारे पर हमला हुआ है, दूसरी साइड कहती है जी हमने किसी किस्म का कोई हमला जो है वो नहीं किया। इसके साथ साथ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने जो है एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ईरान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं, यानी कि वो ख़ुद इस्माइल बकाई, उनका जो एक्स के ऊपर अकाउंट था उसमें से ब्लू जो वेरीफाइड टिक है वो जनाब रिमूव कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जबकि हमने एक्स की जो एक सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स होती हैं हमने वो भी की हुई थी, लेकिन ये एक्स की जानिब से जो है ये हरकत की गई है और हमारा ब्लू टिक जो है वो रिमूव कर दिया गया है। अब ज़हन में रखिएगा कि एक्स जो है वो इलॉन मस्क के पास है और इलॉन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से आपको याद होगा कि थोड़े से अलग भी हो गए थे,
लेकिन उसके बाद मामला जो है दोबारा सुनने में आया कि काफ़ी तक जो है वो ठीक भी हो गए। लेकिन बहरहाल ईरान के जो तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा के, उनके साथ जो है वो ये हुआ है। इसके अलावा ये एक तस्वीर सामने आई है और इसके मुताबिक ये बताया गया है कि एक और बहरी जहाज़ के ऊपर जो है वो हमला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, आबना हुर्मुज़ में। UKMTO कार्गो वेसल है जिसके बारे में बताया गया है कि इसे एक अननोन प्रोजेक्टाइल जो है उसने आके, यानी कोई मिसाइल वगैरह होगा, उसने आके जो है वो हिट किया है। इसके अलावा ईरान ने आबना हुर्मुज़ में जनाब जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नया निज़ाम मुतारिफ़ करा दिया है। प्रेस TV के मुताबिक इस निज़ाम के तहत आबना हुर्मुज़ से गुजरने के ख्वाहिशमंद जहाज़ों को फ़ारस खलीज स्ट्रीट अथॉरिटी से मुंसलिक ईमेल एड्रेस से पैगाम मौसूल होगा जिसमें आमदोरफ्त के क़वाइद व ज़वाबित से जो है वो आगाह किया जाएगा। सो वो जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो अब काम ईरान ने जो है वो बाकायदा तौर पर अब शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा सरबरा अमरीकी महकमा जंग पीट हेग्सेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ईरानी कहते हैं कि उनका आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान ने तजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा ईरान के सिवा किसी और मुल्क के लिए रुकावटें खड़ी करने का कोई इरादा नहीं है। अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फ़िज़ाओं में दाखिल होंगे, ना ईरानी पानियों में। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए जो है वो किया जा रहा है। और इसी तरह अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कीन ने वज़ीर दिफा और जंग पीट हेग्सेट के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की मदद के लिए ऑपरेशन फ्रीडम का आगाज़ किया गया है और इसका मकसद खलीज में फंसे 22,500 से ज़ायद मल्लाह और मुतअद्दिद तजारती जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से बाहिफाजत निकालना है। उन्होंने कहा कि हमने कल आबना हुर्मुज़ में ईरान के हमलों का सामना किया जब उसने कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर 9 बार फायरिंग की। जवाब में हमारे हमारे डिस्ट्रॉयर्स ने ईरान की कश्तियों को जो है वो उन्होंने कहा तबाह कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका के 2 बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर गए हैं। तवक्को है कि आबना हुर्मुज़ से मजीद बहरी जहाज़ गुजरेंगे। ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमलों के लिए भी हम तैयार हैं। इसके अलावा जनाब CNN ने यह रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने आबना हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ कशीदगी बढ़ने पर ईरान पर नए हमले करने की जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। और CNN के मुताबिक इजरायली ज़राए का कहना है कि यह तैयारी ईरानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सीनियर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले कब करने हैं और करने भी हैं या नहीं, हतमी फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। इसके अलावा ईरानी खबर एजेंसी ने एक दावा किया है कि जनाब 2 अमेरिकी कमर्शियल जहाज़ आबना हुर्मुज़ के जनूब में पथरीले हिस्से के अंदर जो है वो फंस गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी मशवरे पर आबना हुर्मुज़ के जनूब से निकलने की कोशिश करने वाले 2 तजारती जहाज़ पानी के अंदर मौजूद पत्थरों में फंस गए। अब जाहिर बात है ये शैलो वाटर्स होंगे और वहाँ पे पत्थर वगैरह होंगे। इन्होंने मेरे ख्याल में कोशिश की होगी कि जो जजीरे होते हैं उसके साथ साथ होते हुए जो है वो क्रॉस कर लिया जाए और उसी की वजह से ईरानी न्यूज़ एजेंसी ये दावा कर रही है कि 2 अमरीकी जहाज़ जो हैं वहाँ पर फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि आबना के जनूब में जजीरे मुसंदम और जजीरे अलखैल के करीब वाला पानी अथला और पत्थरों से भरा हुआ है, वो फितरी जोग्राफियाई आबी गुजरगाह नहीं है। एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम ने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया था कि अमरीकी परचम बरदार 2 तजारती जहाज़ आबना से गुजर चुके हैं। इसके साथ साथ जनाब एक और ख़बर यह है कि जनाब कुछ इंडिया के हवाले से भी जो है वो बात करते हैं और वहाँ पे भारतीय पंजाब के शहर जलंधर में पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद इलाके में खौफ रास फैल गया। फुटेज भी जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये तकरीबन शाम रात को 8 बजे शहर की मसरूफ़ तरीन सड़क के ऊपर ये धमाका हुआ जो BSF हेडक्वार्टर्स को अमृतसर नई दिल्ली कौमी शाहराह से मिलाती है। वाक़े के बाद इलाके में ट्रैफिक मुतासिर हुई और सिक्योरिटी इदारे जो है वो हरकत में आ गए। मुकामी अफराद के मुताबिक उन्होंने मोटरसाइकिल में अचानक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी जिसके फ़ौरन बाद आग लग गई और मोटरसाइकिल के पुर्जे बिखर गए। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया जबकि सीनियर अफसरान, फोरेंसिक टीमें, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे। आखिरी इतलात के मुताबिक जलंधर पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में किसी तकरीब का ये धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल के शवाहिद सामने नहीं आए हैं। उनके मुताबिक वाक़े की वजूहात जानने के लिए BSF और फोरेंसिक टीमें मुश्तरका तौर पर जो है वो फ़िलहाल तहकीकात कर रही हैं। इसके साथ साथ इलेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में BJP ने जनाब ममता बनर्जी की जो पार्टी थी उसे हरा दिया इलेक्शंस के अंदर, लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी से चिमटी नहीं हूँ, मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ और मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूँ। इस हवाले से कानूनी माहिरीन का कहना है कि 6 मई को मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ममता बनर्जी खुद ब खुद वज़ीर आला नहीं रहेंगी। इस्तीफ़ा देना महज एक रस्मी अमल है, कानूनी तौर पर मुद्दत ख़त्म होना ही काफ़ी है। उन्होंने ये क्लेम किया था कि जनाब हमारे खिलाफ जो है वो धांधली हुई है और BJP की जानिब से जो है वो ये धांधली की गई। दूसरी जानिब जैसे ये रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आए तो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर मगरबी बंगाल में हंगामे फूट पड़े
और नताइज आने के साथ ही रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी बढ़ गई। ऑल इंडिया तमुल कांग्रेस का कहना है कि उनके एक कारकुन को जो है वो कत्ल भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि कोलकाता के इलाके टालीगंज और कासपा समेत बारोईपुर, कामार हट्टी, बारानगर और बहरामपुर में पार्टी दफातर को जो है वो नुकसान भी पहुंचाया गया है। साथ ही साथ कुछ दीगर भी स्टेट्स हैं उनके अंदर भी इलेक्शन हुए हैं और आसाम में बीजेपी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद एनडीए ने 92 नशस्तें वहाँ पे हासिल कर ली हैं, जहाँ 126 रुकनी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 64 नशस्तें जो है वो दरकार होती हैं। तो एक और स्टेट जो है वो बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई है। इसी तरह पौंडीचेरी में बीजेपी इत्तेहाद ने 18 नशस्तों के साथ कामयाबी हासिल की है, जहाँ 33 रुकनी असम्बली में हुकूमत के लिए 17 नशस्तें होती हैं। तो 3 स्टेट्स बीजेपी के पास चलेगी। उधर केरला में कांग्रेस की क़यादत में इत्तेहाद ने नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए 97 नशस्तें हासिल की हैं। यहाँ 140 रुकनी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 71 नशस्तें जो हैं वो दरकार होती हैं। और इसी तरह जनाब जनूबी भारत की रियासत तमिलनाडु में होने वाली रियासती इंतखाबात में सुपरस्टार से सियासतदान बनने वाले साबिक मारूफ तामिल अदाकार जोसेफ विजय की नौखेज़ जमात TVK उसने अपने पहले इलेक्शन में ब्लॉकबस्टर कामयाबी जो है वो हासिल की है। उसने सबको हैरान कर दिया। फरवरी 2024 के अंदर जो है ये पार्टी बनाई गई थी और इसने तमिलनाडु में 234 में से 108 नशस्तें जो है वो हासिल की हैं और अक्सरियत के लिए उन्हें 118 नशस्तें जो हैं वो दरकार है। मोस्ट प्रॉब्ली अब ये कोई इत्तेहाद करेंगे और वहाँ पे हुकूमत बनाने के अंदर जो है कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये बेसिकली फिल्मों के हीरो हैं और इन्होंने रिसेंटली अभी जो है वो अपनी एक नई पार्टी बनाई थी और उसने साथ ही जो है वो एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।